नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। इस वीडियो में हम 25 प्रश्न CHSL के करने वाले हैं। उससे पहले आपका एक कॉमन डाउट है कि मैं मॉक तो लगा रहा हूँ, नंबर नहीं पढ़ रहे हैं। मेरा सीधा सा सिंपल सा एक छोटा सा प्रश्न है, उसका उत्तर करते हुए आप खुद ही मॉक वाले डाउट का भी उत्तर खुद ही पा जाओगे। सीधा सा प्रश्न, आप बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर चेकअप करता है, आपको बता देता है ये बीमारी है। क्या उस बीमारी की दवा खाए बगैर आपकी वो मर्ज या वो बीमारी ठीक हो जाएगी? क्या आपको वो जो परहेज बोलता है कि भैया ये नहीं करना, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, वो किए बगैर आप ठीक हो जाओगे? सेम चीज़ अप्लाइज फॉर योर मॉक्स। आपने मॉक अटेम्प्ट करा, आपको पता चल रहा है मैथमेटिक्स में नंबर कम आ रहे हैं, इसका मतलब मॉक बता रहा है कि मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। किसी पर्टिकुलर टॉपिक में नंबर नहीं आ रहे, इसका मतलब उस टॉपिक को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। किसी इंग्लिश के ओकैब नहीं हो रहे, इंग्लिश की ओकैब करने की ज़रूरत है। टाइम नहीं बच रहा, मतलब यानी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। जीके के क्वेश्चंस नहीं हो रहे, जीके पढ़ने की ज़रूरत है। पढ़े हुए क्वेश्चंस नहीं हो रहे, रिवीजन की ज़रूरत है। ये सब मॉक ही बताता है, यानी डॉक्टर का काम मॉक करता है। अब आपने मॉक दिया, बंद करके लैपटॉप मार्केट घूम रहे हो, पानी पूरी खा रहे हो, चाय पी रहे हो। मॉक जब दो, एनालिसिस किए बगैर अगला मॉक नहीं दोगे, ये वादा करो। जो चीज़ें कमी रह रही हैं, अगले मॉक से पहले उन चीज़ों पे नोट कर लो, कहीं पे लिख लो कि ये काम अब इस हफ्ते मुझे करना है। अगर वो काम कर लो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो मतलब मॉक देने का कोई फ़ायदा नहीं, या जो पढ़ रहे हो इररिलेवेंट चीज़ें पढ़ रहे हो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। 25 प्रश्न करने, 7 जून सेकेंड शिफ्ट CHSL 2021 की। पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। PDF टेलीग्राम पे ऑलरेडी 18,000 साल पहले मैंने प्रोवाइड कर दिया था, तो जाके डाउनलोड कर लें, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में। पहले प्रश्न, जितनी बातें बोली गई आप देख सकते हो, CHSL 2021 Tier 1 7 जून सेकेंड शिफ्ट, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पहले प्रश्न पे कूद जाते हैं। चलो टारगेट करो कितने, 25 प्रश्न कितने मिनट, 40 सेकंड एक प्रश्न को दोगे तो कितना मिनट लगेगा? 16 मिनट कह रहा हूँ, चलो उतना ही करते हैं। कहा कि प्राइस ऑफ ए बुक 8% बढ़ाई गई, फिर 8% घटा दी गई, क्या होगा? आपको हमेशा बताऊं, X% अगर कोई चीज़ बढ़ाई जाती है और फिर X% घटा दी जाती है तो इसका रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है? माइनस में x²/100% होता है। माइनस मतलब कमी, यानी x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 8। 8 का स्क्वायर 64/100, यानी 0.64% क्या? डिक्रीज। हेमीस्फेरिकल यानी कि अर्ध गोलाकार बाउल है जिसकी सरकमफ्रेंस आपको दी गई 132 सेंटीमीटर। कैपेसिटी फाइंड करनी, कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम फाइंड करना, कितना होता है? 2/3πr3। आपको दिया क्या गया है? बेस। बेस क्या? बेस का सरकमफ्रेंस यानी 2πr दिया गया, 2πr बराबर 132 दिया गया, ठीक है। 2πr 132, अगर 2π यानी कि 44/7 से इसको काटे तो r बराबर 21 हो जाएगा, तो यहाँ पे रख दो तो 2/3 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 21 का क्यूब 9261 हो जाएगा। ये सब आपको याद होना चाहिए। इससे कटे गए 441 हो जाएगा, 2 गुणे 22 44 गुणे 441 कर लो, 44 एकम 44, यूनिट डिजिट 4 आएगा। आपका एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 है। क्लियर? ये प्रश्न बजाओ। कहा गया एक पेन की प्राइस को पहले 15% बढ़ाया गया, फिर कहा गया प्राइस को 20% घटाया गया। नेट आपको X% इंक्रीमेंट और Y% डिक्रीमेंट का रिजल्टेंट क्या होगा? X माइनस वाई माइनस X माइनस वाई माइनस XY/100%। यहाँ पे X बराबर कितना है? 15 माइनस 20 माइनस 15 गुणे 20/100 यानी 300/100 यानी कि 3, 20 3 23, 15 में से 23 घटेगा -8, -8 मतलब 8% की कमी। एक धावक है जो 3600 मीटर 12 मिनट में, यानी 1 मिनट में कितना भाई साहब? या 3600 मीटर तो हम कह सकते हैं 3.6 किलोमीटर 12 मिनट में, तो 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट्स, यानी कि इसका 5 गुना 1 घंटे में दौड़ेगा, यानी कि 5 गुना कितना हो जाएगा? 18 किलोमीटर। यानी 1 घंटे में वो 18 किलोमीटर दौड़ता है तो उसकी स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। कितना भयंकर प्रश्न है, इससे भयंकर क्या ही होगा। PX दिया गया, QX दिया गया, आपको निकालना क्या है? आपको LCM निकालना है। देखो LCM हमेशा क्या होता है भैया? LCM होता है कि दोनों का जो कॉमन फैक्टर है उसकी, मतलब आपको मैक्सिमम पावर लेनी है। x³ - 8 को तोड़ोगे तो ये मिलेगा x - 2 इंटू x², ये x का क्यूब लिखा है, ये 2 का क्यूब लिखा है, तो x - 2 इंटू x² प्लस 2x प्लस 4 होगा, इंटू x प्लस 1 ये लिखा हुआ है। इसको अगर आप तोड़ोगे यानी ये px हो गया, ठीक है। qx आपको कितना दिया गया? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ qx बराबर दिया गया x³ प्लस 1 यानी कि x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1 और इंटू x - 2।
तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम में अगर मैं x-2 की बात करूँ तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी कॉमन आ गया x-2 इसका। x+1 यहाँ भी है, x+1 यहाँ भी है, तो ये भी x+1 भी आ गया, दोनों में कॉमन है। x² + 2x+4 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, तो मैक्सिमम पावर लेनी है, यानी x² + 2x+4 आ जाएगा। यहाँ पे x² - x+1 है, यहाँ पे पावर x² - x+1 की 1 है, और यहाँ पे 0, तो मैक्सिमम पावर क्या है, x² - x+1। तो आपका ये एलसीएम हो जाएगा, सारे इंटू में। कौन सी संख्या 75 से नहीं डिविजिबल? 75 से डिविजिबल होने के लिए 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा, 25 से डिविजिबल होना पड़ेगा। कोई संख्या 3 से कब डिविजिबल होती है? जब सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटें। 25 से कब डिविजिबल होगी? जब लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्या, लास्ट 3 डिजिट होता है या 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट से बनने वाली संख्या अगर कट रही है 25 से, तो वो संख्या 25 से कटेगी। जैसे देखो 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75, ये कट जाएगी अपने आप, ठीक है। अगर यहाँ देखिए 25 दूना 50, 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, यानी ये सब कट रही हैं 25 से, ठीक है। अब 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है, सम ऑफ डिजिट्स 5 7 12 9 21 7 28 2 30। यहाँ पे देखो 6 1 7 3 10 7 17 5 22, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 7 9 5 14 और 4 18 7 25 5 30। यहाँ पे देखो 6 6 12 6 18 6 24। अब बताओ 3 से कौन कौन सी संख्या कट रही है? ये भी कट रही, ये भी कट रही, ये भी कट रही, ये नहीं कट रही, क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट्स 22 है, तो ये 25 से तो कट रही, 3 से नहीं कट रही, यानी संख्या 75 से नहीं कटेगी। देखो हमेशा से मैं बताता आया हूँ कि CI और SI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का जो डिफरेंस होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट बाई 100 का होल स्क्वायर। आपको दिया गया कि इसका जो डिफरेंस है वो 80 है, रेट दिया गया 20%, रेट 20% यानी 20/100, 1/5 मतलब 1/5, 1/5 का स्क्वायर 1/25, यानी P/25 बराबर 80, तो P बराबर कितना हो जाएगा, 80 × 25 यानी कि 2000। इससे फास्ट तरीके से नहीं कर सकते। एक दुकानदार है, कहा गया कि वो अपना जो चावल है वो कॉस्ट प्राइस पे बेचता है, लेकिन वो क्या काम करता है कि 25% का फ़ायदा उठाता है। तो आपको बताना है 1 किलोग्राम में कितना किलोग्राम वो बेचता है। देखो आपको मैंने हमेशा बताया कि आपको जब निकालना है कि प्रॉफिट परसेंटेज 25% का है, तो देखो अगर मैं कहूँ कि 4 रुपये में, या ऐसे मानूँ कि 4 रुपये में वो 1 kg खरीदता है और 4 रुपये में ही कुछ ग्राम बेचता है, तो उसे 25% का फ़ायदा होता है। या ऐसे मानो, देखो हम कहें 4000 रुपये में वो 1000 ग्राम खरीदता है, यानी 1 ग्राम का क्रय मूल्य मान लो 4 रुपये, और वो 4000 रुपये में कितना बेचे ताकि उसे 25% का फ़ायदा हो जाए। आप एक बात बताओ, 1 ग्राम को 4 रुपये में खरीदता है, अगर 25% का फ़ायदा कमाना है तो 1 रुपये में 5 ग्राम बेचना पड़ेगा। 1 रुपये में 5 ग्राम अगर वो बेचेगा तो 4000 रुपये में कितना ग्राम बेचेगा, 800 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम के बजाय, यानी 1 kg के बजाय वो 800 ग्राम का वाट यूज कर। आगे स्टडी द गिवन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। आपको दिया गया 5 अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग सब्जेक्ट मैथ्स, इंग्लिश और फिजिक्स के मार्क्स दिए गए। अब आपसे क्या कहा गया उस पर कूद के आते हैं। कहा गया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई बी, यानी बी के टोटल मार्क्स, और टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई ए का डिफरेंस कितना है। 70 60 80 कितना हो गया, 210। 50 40 30 कितना हो गया, 150। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 210 और 1 मिनट 50 40 90 120, ठीक है। तो 210 और 120 का डिफरेंस 90 मार्क्स। देखो कहा गया एक किताब है, 600 रुपये मार्क प्राइस है, ठीक है, 18% डिस्काउंट के साथ बिकेगी, तो डिस्काउंट कितना है, 600 का 1% 6, 18%, 6 × 18 108। कहा गया फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2 years इज 4200। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है 10% की रेट से, 2 साल का कितना हो जाएगा, 10 10 का सक्सेसिव, 10 10 का सक्सेसिव कितना होता है, 10 + 10 प्लस 10 × 10/100 यानी 1, टोटल कितना हो गया 21%। 21% ब्याज मिलता है जो कि 4200 के बराबर है, यानी 1% 2 के बराबर, 1% 200 के बराबर है, यानी 100% 20,000। इस DI के प्रश्न में कहा गया फॉलोइंग टेबल जो है वो मंथ वाइज डिफरेंट टाइप के स्कूटर्स एक कंपनी जो प्रोड्यूस करती है, ठीक है, वो दिखाया गया। यानी कि 4 कंपनियां हैं, अलग अलग महीने में अलग अलग टाइप के, नहीं एक कंपनी है जो 4 टाइप के टायर बनाती है स्कूटर्स के लिए अलग अलग महीने में, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया, कहा गया इन विच मंथ डिड द कंपनी प्रोड्यूस द लोवेस्ट एग्रीगेट नंबर ऑफ स्कूटर्स ऑफ ऑल द 4 टाइप्स टेकन टुगेदर। कहा गया कि कौन से महीने में सबसे कम बनाती है। देखो जनवरी में 100 बनाती है, फरवरी में 105, फिर 108 110 110 90, कहाँ पे सबसे कम है, जून में। कि एक कंपनी है जिसमें टोटल वर्कर्स जो है उनका एवरेज 8850 है, लिख दो खट 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 खट। कहा गया
टेक्नीशियन का है 10,000, टेक्नीशियन का 10,000 है। और पर हेड ऑफ रेस्ट यानी बचे हुओं का 7780 है। आपसे कहेगा अगर इनकी संख्या 9 है तो ओवरऑल संख्या बतानी है आपको। आप एक बात बताओ, 10,000 और 7780 का रिजल्टेंट 8850 है। मिक्सचर एलिगेशन लगा दो, इसमें से ये घटेगा, यहाँ पे लिख देंगे 7780 8850 में से घटेगा, ये 70 हो जाएगा, ये 1070 हो जाएगा। बोलो तो क्लियर है, बोलो क्लियर है। और इसमें से ये घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1150 हो जाएगा। कटा कटा। एक बात बताओ कि आपको जो ये रेशियो आएगा वो किसका आएगा, इनकी संख्याओं का रेशियो आएगा। यानी 107 रेशियो बराबर आपको 9 दिया गया। देखो 9 टेक्नीशियन यानी 107 बराबर 9 यानी 1 बराबर लगभग 12, 1 बराबर 12 तो 115 कितना हो जाएगा, लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर ये भी हो जाएगा। 12 9 108, क्योंकि ये 115 है। तो आप कह रहे हैं 1 रेशियो बराबर 12, तो यहाँ से 115 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, मतलब एक जो संख्या है वो 12 रेशियो के बराबर है, तो 115 रेशियो यानी 12 रेशियो एक नंबर है, मतलब 12 रेशियो बराबर एक व्यक्ति, तो 115 रेशियो कितना हो जाएगा, 115/12 यानी लगभग 9। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 9 18। यहाँ पे कहा गया था इंटीग्रल पार्ट ही लेना है, यानी कि 12 से जब डिवाइड करना तो 12 9 108, 7 बचेगा 9.6, तो इंटीग्रल पार्ट ही लेना है, यानी कि यही लेना है। क्लियर। एक आदमी जब कोई वस्तु बेचता है तो 40% का डिस्काउंट देता है मार्केट प्राइस पे, यानी मार्केट प्राइस पे 40% का डिस्काउंट, यानी कि मार्केट प्राइस के 60% पे बेचता है, और उसे 30% का नुकसान होता है, यानी सीपी पे 30% का नुकसान, यानी सीपी के 7/10 पे बिकती है। अब यहाँ से काटो, 5 दूनी 10, 3 का 2 में गुणा हो जाएगा ये 6, यानी यहाँ से आप मार्केट प्राइस कह सकते हो कितनी है, मार्केट प्राइस 7 है और कॉस्ट प्राइस 6, यानी कि 6 की खरीदी गई, 7 की बेची गई। अगर मतलब हम कॉस्ट प्राइस पे खरीदते हैं और मार्केट प्राइस पे बेचते हैं तो 6 की खरीद के 7 पे बेचते हैं, यानी फ़ायदा कितने का होता है, 1/6 का। 1/6 कितना होता है, 16 से 2/3%। ABCD एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर के अंदर एक वृत्त बना हुआ है, आपको नॉन साइडेड रीजन का एरिया बताना। अगर किसी स्क्वायर के अंदर वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की जो रेडियस होती है वो स्क्वायर के रेडियस की आधी होती है। अब आपको नॉन साइडेड का बताना है तो आप कहेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, अगर निकाल लें पाई आर स्क्वायर घटा दें तो नॉन साइडेड का आ जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, a/2 का होल स्क्वायर, यानी a²/4। यहाँ पे a² कॉमन ले लो, a² कॉमन ले लोगे तो बचेगा 1 माइनस पाई/4, पाई/4 कितना हो जाएगा, 11/14, यानी 1 माइनस 11/14 यानी कि 3/14 a²। तो ये आप ट्रिक याद रखना कि अगर किसी ए साइड वाले वृत्त के अंदर, ए साइड वाले स्क्वायर के अंदर कोई वृत्त बनाया जाता है तो नॉन साइडेड एरिया जो होगा, अगर वृत्त के एरिया को सेट कर दें, यानी कि सेट डाल दें, इसको कलर कर दें, तो नॉन साइडेड एरिया होता है 3/14 गुणे वृत्त उसकी स्क्वायर की भुजा का स्क्वायर, यानी 3/14 गुणे 21 लगा देंगे, 14 से ये 1.5 हो जाएगा, 1.5 गुणे 21 कितना हो जाएगा, 21 और 10.5 यानी कि 31.5, 31.5 में 3 से गुणा हो जाएगा तो 31 या 93, 94.5 आपका आंसर हो जाएगा। जब समरूप त्रिभुजों की एरिया का वैल्यू दे दिया जाए, ठीक है, कहा गया लॉन्गेस्ट साइज XYZ की 38 है, आपको लॉन्गेस्ट साइड ABC की बतानी है। देखो अगर एरिया का रेशियो 361/225 है तो साइड का रेशियो √361/225, यानी XYZ की साइड 19 निकल के आएगी और ABC की साइड 15 निकल के आएगी। XYZ की साइड दी गई 38, दूसरे वाली की निकालनी। आपने कहा ये रेशियो किससे आया, आपको पता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स के जो साइड का रेशियो होता है उनके एरिया के रेशियो के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। स्टार बैच की प्लेलिस्ट देख लेना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, पूरी ज्योमेट्री रट मारोगे। तो यहाँ से 19 बराबर 38 तो 15 बराबर 30 आपका उत्तर आ जाएगा। 950 साल से मैं बता रहा हूँ कि 1 + tan² बराबर sec² होता है, या आप tan को 1 + sin/cos में चेंज कर लोगे, ठीक है, तो sin² cos² हर बराबर करोगे cos² + sin² यानी 1/cos², 1/cos² sec² होता है। कहा गया कि ये जो टेबल है वो 100 स्टूडेंट्स का डेटा दिखाता है। 80 से ऊपर ए सब्जेक्ट में पाने वाले, 60 से ऊपर, 40 से ऊपर। आपको पता है जो 60 से ऊपर पाएंगे वो 80 से ऊपर वाले में होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। 40 से ऊपर वाले, 20 से ऊपर वाले, 20 से ऊपर वाले 80 से ऊपर वाले में होंगे या नहीं होंगे। 80 मैंने उल्टा बोल दिया, 80 से ऊपर वाले क्या 60 से ऊपर वाले में होंगे, बिल्कुल। 60 से ऊपर वाले क्या 40 से ऊपर वाले में होंगे, बिल्कुल। 40 से ऊपर वाले 20 से ऊपर वाले में होंगे, बिल्कुल। 20 से ऊपर वाले 0 से ऐसे हो। क्योंकि परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग एट लीस्ट 40% इन ए ओवर दोज गेटिंग एट लीस्ट 20% इज सी इज अप्रॉक्सीमेटली। कहा गया कि ए में अप्रॉक्सीमेटली 40%, मतलब मिनिमम 40%, ए में 40%। जब टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने भैया, टोटल मार्क्स हैं आपके
कितने? टोटल मार्क्स हैं आपके 100 में 40% पाने के लिए 40 नंबर पाना पड़ेगा। आपको कहा गया 40 एंड एबव पाने वाले कितने की संख्या है? 81 ए सब्जेक्ट। ऐसे एटलीस्ट 20% किस में? सी में 20% यानी 100 का 20 यानी 20 प्राप्त करना है, मतलब 20 नंबर पाना है। 20 नंबर आपको पाना है मिनिमम, तब आप रेशियो में इसमें मतलब कैलकुलेट होंगे। आपने कहा 20 से ऊपर सी में पाने वालों की संख्या 87 है, तो यही पूछा गया था 81 का कितना % निकाल लेना। 81/87 गुणे 100 करोगे तो 87, 81 नवा कितना होता है? 9 7 63 और 9 8 72 6 78 यानी कि 78.3। ये बचेगा कितना? 2.7, 270 बचेगा और 3 बार जाएगा 87 तियाँ यानी 287 तियाँ कितना हो जाएगा? 261। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 93% के अराउंड। क्लियर? 5 संख्याओं का औसत दिया गया 32 है। कहा गया फर्स्ट 3 का 28, लास्ट 3 का 34। आपको एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 बताना है। देखो 5 का 32 यानी पाँचों का योग 160। फर्स्ट 3 का 28 यानी फर्स्ट 3 का योग कितना हो जाएगा? 84। लास्ट 3 का 34 यानी कि लास्ट 3 का सम कितना हो जाएगा? देखो मान लो 5 संख्याएं A B C D E, सबका योग दे दिया गया। अब आपसे A B C का योग दे दिया गया, फिर C D E का योग दे दिया गया। ठीक है, C D E का एवरेज कितना है? 34 यानी कि योग कितना हो जाएगा? 102। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है व्हाट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स। फर्स्ट 2 नंबर्स का एवरेज निकालना है, यानी A और B का एवरेज निकालना है। कैसे निकलेगा? आप अगर इन दोनों को जोड़ दें भैया, इन दोनों को जोड़ोगे तो A + B + C + C + D + E, यानी ये हो जाएगा A + B + C + C + D + E। ये बराबर कितना हो जाएगा? 84 और 102 186। यहाँ पे C 2 बार आ रहा है, यानी A + B + C + D + E आपको 160 पता है, यानी आप यहाँ पे A + B + C + D + E की वैल्यू रख देंगे, यानी इतनी वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 160 + C = 186, यानी C बराबर हो जाएगा 26। C बराबर 26 हो गया तो A + B + C 84, इसमें C की वैल्यू रख देंगे तो A + B कितना हो जाएगा? 58। A + B = 58, तो A और B का औसत कितना हो जाएगा? बट्टे में 2 लगा देंगे यानी 29। हमका नहीं पता था इतना कठिन प्रश्न आएगा। AQ + BQ + CQ - 3ABC क्या होता है? A² + B² + C² माइनस, देखो ये होता है A + B + C इंटू A² + B² + C² - AB - BC - C, और नीचे यही A² + B² + C² - AB - BC - C बचा, यानी ये कट जाएगा। आपको बचेगा A + B + C। 6.9 + 2 पॉइंट पहले ऐसे जोड़ लो, 6 2 8 5 13 9 7 16 8 24 यानी 2.4 इसमें जोड़ जाएगा, यानी 13 + 2.4 15 विच रेशियो इज स्मॉलेस्ट? 4 से 3 में डिवाइड करोगे 0.75, ये 0.5, ये 0.4, ये 0.33, सबसे छोटा कहाँ है? यहाँ पे, तो यही रेशियो सबसे छोटा। टिम और जोया की बात की गई। टिम कहा गया जोया का 3 गुना अच्छा खिलाड़ी। जोया जो है और वो सॉरी एक साथ अगर काम करें टिम और जोया तो 75 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो टिम कितने दिन में कंप्लीट करेगा? देखो टिम करता है 3 तो जोया करता है, अगर जोया को 1 माने तो टिम 3, दोनों मिलकर 4 यूनिट, 4 यूनिट करते हो 75 दिन, यानी टोटल काम हो गया 300 यूनिट। 300 यूनिट है, अब टिम को फिनिश करना है। टिम करता है 1 दिन में 3, तो 300 यूनिट करने के लिए 300/3 यानी 100 दिन की करना है। सिंप्लीफाई, मचा दो घमासान। A² + B², या हम A² + B² - 2AB क्या होता है? -B का होल स्क्वायर, यानी 5.14 - 0.14 का होल स्क्वायर। 5 में से ये घटाएंगे वो बचेगा, मतलब इसमें से घटाएंगे तो ये 5, 5 का स्क्वायर 25 आपका उत्तरम। करना क्या है? सिंप्लीफाई कर दो। ये घटाओगे तो 3 दूनी 6, 6 9 में से घटेगा 3, 3 इसमें गुड़ा होगा 1.5, 5 में जुड़ेगा 6.5, 6.5 11.5 में से घटेगा 5। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। मैं तो डर गया हूँ, हालांकि काँप रहा हूँ, हल्का हल्का ठंडी लग रही है। देखो आप इसको मिला दो ऐसे ठक ठक ठक, ठीक है। अब ये काम करो, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। अब आप एक बात बताओ, आप पूछ रहे हो कहाँ बताई भैया, मैंने कहा एक बात बताओ, ये 3 है, ये कितना हो जाएगा? 3, ये भी 3, ऐसे ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, क्योंकि ये 3 है तो ये 3, ये 3 तो ये 3। देखो मैंने क्या किया, मैंने क्या काम करा, देखो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, रेड क्लिफ लाइन, इंडिया पाकिस्तान बना दिया, ये देखो, ठीक है। अब लाइन ड्रॉ करने से आपको क्या मिल गया? अगर ये 3 था तो ये 3 हो गया, ऐसे ये 3 हो गया। अगर ये 3 है तो ये वाला 3 हो जाएगा, ये 3 है तो ये वाला 3, ये वाला 3 है तो ये वाला 3। अब आपको मिल रहा है एक आयत और 2 स्क्वायर। आयत की लंबाई है 3, 3 6 3 9, यानी कि लंबाई हो गई 9, चौड़ाई है 3,
तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 9 तिया 27। और स्क्वायर, ये स्क्वायर मिल रहे हैं 3 3 भुजा वाले, तो 3 तिया 9 इसका एरिया, 3 तिया 9 इसका एरिया, तो टोटल एरिया कितना हो गया 27 + 9 यानी कि 45। तो भैया मैं चुका हूँ डर। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थोड़ा सा फन, थोड़ा सा हंसी, थोड़ा मजाक के साथ। तब तक के लिए